माँ ने मना किया, उसका नाम भी मत सुनना, बड़ा खतरनाक है वो। जो उसे एक बार देख ले, एक बार नाम सुन ले, बस उसी के धुन में रम जाता है। उसकी सास ने उसकी ननद ने उसे कहा, चल आज तो रात है, आज तो चल। बोली ना, मेरी माँ ने मना की। ठीक है, सभी रात में गई। उधर रात में देवी, इतना सांग तो तूने जब ना भरा जब तुम्हें बिहाने आया था, आज तो बड़ा सज रही है, कहाँ जाना है? भैया बोली, जब तुम कहीं जाओ ना पूछोगे, तैयार होने दो। थोड़ी देर बाद बाबा फिर बोले, देवी तनिक तो बताओ, जा कहाँ रही हो? देवी ने कहा, मैं बरसाने नंदगांव जा रही हूँ, रास में। अब रास का नाम सुनते ही बाबा, मैं भी चलूंगा। बाबा से मैया बोली, वहां पुरुष का जाना मना है, कोई पुरुष नहीं जाएगा, वहां पर केवल स्त्री जा सकती है। अच्छा, अपने जैसा सजा दो, कहना मैं तुम्हारी सखी हूँ, मुझे भी ले चलो, मुझे भी पुरुषोत्तम के दर्शन करने हैं, उस बिहारी के दर्शन करने हैं और नृत्य करना है उस रास में, जहाँ जाने के लिए सभी बड़े छटपटाते हैं। अब कैसे चल रहा है दोनों के बीच प्रसंग? एक दिना बोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती पे मना बिहारी, पार्वती पे मना बिहारी, नहाने की पुरानी रात में। नाम से गोपेश्वर मंदिर वहां पर आज भी स्थापित है, भक्त दर्शनों के लिए जाते हैं। अब यहाँ प्रसंग आया, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते हैं कि एक बार यमुना जी बड़ी दूषित हो गई थी। यमुना जी ने प्रार्थना की कि प्रभु सभी का कल्याण कर रहे हैं, मेरा भी कर दीजिए। क्या हुआ था? कालिया नाग यमुना जी के गर्भ में अपने परिवार के साथ रहने लगा था, जिस कारण यमुना जी का जल विषैला होता जा रहा था। तब अपने सखाओं को लेकर भगवान अगली सुबह गेंद खेलने के लिए यमुना जी के तट पर पहुंचे। जानबूझकर श्री दामा की गेंद भगवान ने यमुना जी में फेंक दी। अब जब यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, जानते होंगे कि जो बॉल फेंकता है वही लेने जाता है, ये सजा होती है उसकी कि तूने फेंके भाई, तू ही लेके आएगा। इसी तरह से श्री दामा ने भी कह दिया, कान्हा तुझे पता है मेरी माँ ने कैसे कैसे पैसे जोड़कर मुझे एक गेंद लाकर दी थी और तूने वो फेंक दी, तूने फेंकी है, तू ही लेके आ। कान्हा जी को तो बहाना चाहिए था। यमुना जी में कूदे और जैसे ही यमुना मैया में कूदे, सारे बालक जोर जोर से शोर मचाने लगे और शोर सुनकर ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि लाला नदी में कूद गया। यशोदा मैया आनंद बाबा का रो रो के बुरा हाल
सब श्री रामा और उसकी माँ को उल्टा सीधा कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता थी लाला को गेंद लाने के लिए बोलने की। उधर जब लाला नीचे तल में पहुंचे तो कालिया नाग की तीनों पत्नियां समझाती हैं लाला को कि देखो अभी तो नागराज सो रहे हैं, तुम वापस चले जाओ, उठ गए ना तुम्हें जान से मार देंगे। तुम बड़े ही प्यारे सुंदर से बालक हो, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा करती होगी, तुम चले जाओ नागराज के उठने से पहले। भगवान बोले मैं नागराज से ही तो मिलने आया हूँ। अच्छा, वार्तालाप सुनकर नागराज भी उठ गए। बोले ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में परास्त हुए कालिया नाग उन्हीं के फन पर नृत्य करते हुए प्रभु यमुना मैया से बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने आदेश दिया कालिया नाग को कि अब आप यमुना जी को छोड़कर पाताल लोक की ओर प्रस्थान कीजिए, वही आपका स्थान है, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपने जिस स्थान पर भी पीछे मुड़कर देखा वहीं आप पत्थर के बन जाएंगे। अब ये मनुष्य की ही नहीं सभी की फितरत होती है, जिस कार्य को मना किया जाए वही करते हैं। तो यहाँ जैसे कालिया नाग को मना किया गया पीछे मुड़कर नहीं देखना है, थोड़ी ही दूर तक आगे गया पीछे मुड़ के देखा और वहीं उसी स्थान पर शेषनाग की पत्थर की मूर्ति आज भी है। जो लोग यमुना जी में दाऊ जी के मंदिर के आसपास तक गए हैं उन्होंने उस मूर्ति के दर्शन किए होंगे। तो यहाँ इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। इसी प्रकार प्रभु ने अधासुर नामक अजगर रूपी दैत्य का उद्धार किया। पूतना, तृणाव्रत, अरिष्टासुर, केशी कई दैत्यों का उन्होंने संहार किया। परंतु संहार करते समय जैसे जैसे कंस के भेजे हुए दैत्य समाप्त होते जा रहे थे तब कंस को पुष्टि होती जा रही थी कि यही वो 8वीं संतान है जो मुझे मारने के लिए आया है। जब इस बात की पुष्टि हुई कंस ने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा गोकुल धाम कि मेरे दोनों भांजों को आप मथुरा ले आइए, मैं उनको राजपाट सौंप कर वानप्रस्थ की ओर आश्रम में प्रस्थान करना चाहता हूं। अक्रूर जी जानते थे कि ये दुष्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ये मात्र उनसे उनकी हत्या करने के लिए, उन्हें मरवाने के लिए स्वांग रच रहा है। फिर भी क्योंकि राजा की आज्ञा है टाल नहीं सकते, तो यहाँ अक्रूर जी प्रस्थान करते हैं नंदगांव के लिए। और उधर कान्हा जी अपने भाई बलराम जी के साथ गैयाओं को चराने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर जैसे ही वापस लौटे तो द्वार पर खड़े होकर दोनों भाई खड़े के खड़े रह गए। क्यों? इसका छोटा सा उदाहरण बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, नाना मामा के यहाँ जाने को मिलेगा, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और
जब वही छुट्टियां समाप्त होने वाली होती हैं और माता पिता वापस लेने के लिए आते हैं, तो जो चेहरा उस समय उन बालकों का होता है ना, अब फिर से जाओ, फिर वही मार पिटाई मम्मी पापा करेंगे और फिर से पढ़ना पड़ेगा। वही स्थिति है बलराम जी की और ठाकुर जी की, कि अब हंसने खेलने माखन चुराने के दिन समाप्त। अब कोई हंसी ठिठोली नहीं होगी। अब जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है वो कर्म भूमि मुझे बुला रही है और वहां जाना पड़ेगा। तो यहाँ तैयारी होती है जाने की। यशोदा मैया मना करती है कि मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी, लेकिन जब कान्हा जी ने कहा कि मैया मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तो बड़े भारी मन से मैया ने सामान बांधा लाला का और रथ में बैठकर अक्रूर जी के साथ दोनों भाई चल दिए। जिस जिस गोपी ने बात सुनी कि कान्हा मथुरा जा रहा है, कंस से मिलने जा रहा है, रोती बिलकती तोड़ी चली आई कि हम कान्हा को जाने नहीं देंगे।